जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपने एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और 50 में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? कौन से देवता कर रहे थे? तो ये कर रहे थे भगवान यम। एक का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो ये कौन से राजा की कहानी है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है। मुद्रा राक्षस नाटक का विषय 2 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर डॉट डॉट को समर्पित है। तो किसे समर्पित है? 3 का आंसर आपको देना है। तो ये भगवान शिव को समर्पित है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि वेंकटेश्वर जिन्हें वेंकटचलपति श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है हिंदू भगवान डॉट डॉट का एक रूप है। तो ये कौन से भगवान का एक रूप है? तो ये भगवान विष्णु का एक रूप है। 4 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि बाबर की आत्मकथा बाबर नामक किस भाषा में लिखी गई थी? तो बाबर नामा वो किस में लिखा गया था? तो बाबर नामा ये तुर्की में लिखी गई थी। 5 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में डेसन डेसन गनाडू कहा जाता था? तो बताओ ये किसे कहा जाता था? तो डेसन गनाडू के नाम से कोल्लम को जाना जाता था। 6 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न, ए नेशन इज मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो बताओ इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये नेशन इज मेकिंग पुस्तक को सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। 7 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न, भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? तो इस लक्ष्य की घोषणा की गई थी कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। 8 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है कि बंगाल सती विनियम 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया? तो ये कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा आया था? तो बंगाल सती विनियम ये आया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, जो 1829 में आया था। 9 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 10 है कि निम्न में से कौन सा रोजगार के तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है? तो ये कौन है? तो रोजगार के तृतीयक क्षेत्र का जो उदाहरण है वो है शिक्षण। 10 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और खाद्य कार और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था? तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? तो ये 7वीं का था। 11 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा देश बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो वो देश बन गया अल सल्वाडोर। 12 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तो के कस्तूरी रंगन ये कभी भी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर नहीं रहे हैं। 13 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि राजकोषीय घाटे की परिभाषा क्या है? बताओ कौन सी है? तो राजकोषीय घाटे की जो परिभाषा वो है ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा 15 नंबर का प्रश्न है कि सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है। तो कितनी होती है, तो सूर्य और धरती के बीच की जो अनुमानित दूरी है वो है 14.96 गुणित 10 की पावर 7 किलोमीटर। 14 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है कि पेट्रोलॉजी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बताओ कौन सही है पेट्रोलॉजी के बारे में। तो चार ऑप्शन स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो यह सेलों की उत्पत्ति, संरचना और संगठन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न क्या है 17 कि डॉट डॉट भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीपीय राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित है। तो कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है। तो ये है पाक जलडमरू मध्य। 17 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न आ जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा अपवाय बेसिन कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा अपवाय बेसिन है वो अमेजन का बेसिन है। 18 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न आ जाता है कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्रकृति उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं। तो बताओ ये क्या कहलाती हैं। तो ये फसलें फलीदार फसलें होती हैं। 19 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है। तो भारत की जो प्राचीनतम पर्वतमाला बताना है, तो ये अरावली पर्वतमाला। 20 का सी ऑप्शन राइट आंसर। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि बड़ी दोआब निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो जो बड़ी दोआब है ये भारत के ब्यास और रावी नदी के बीच में है। 21 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न कि सिली भवन शब्द इनमें से किस भौगोलिक नाटक से संबंधित है। बताओ किससे संबंधित है सिली भवन। तो सिली भवन का जो संबंध है वो चट्टानों से है। 22 का डी ऑप्शन राइट आंसर। 23वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैंग्रोव वनों के बारे में सही नहीं है। कौन सा नहीं है। तो मैंग्रोव वनों के बारे में मैंग्रोव वृक्ष ऑक्सीजन समृद्ध मृदा वाले क्षेत्र में उगते हैं, ये सही नहीं है। 23 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न आता है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय डॉट डॉट में है। तो कहाँ पर है। तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय वो हाजीपुर में है। 24 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रबंधन निर्दिष्ट किया गया है। तो ये कौन से अनुच्छेद में किया गया। तो ये अनुच्छेद 43 में किया गया है। 25 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद संबंध रखता है। तो ये अनुच्छेद 21 ए का है। 26 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न कि राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट डॉट डॉट के समक्ष पेश किया जाता है। किसके समक्ष है वो किसी राज्य का बजट है पेश किया जाता है, वो भी राष्ट्रपति शासन में। 27 का आंसर आपको बताना है। चलिएगा ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये लोकसभा के समक्ष पेश किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा 28वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है। तो ये किसे प्राप्त है ये अधिकार आपको बताना है। तो ये संसद को प्राप्त है। 28 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न आ जाता है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो बताओ कौन सा अनुच्छेद संबंध रखता है राज्यपाल की नियुक्ति। तो इसका संबंध है अनुच्छेद 55 से। 29 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 30वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार नामक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये विशेषता ली गई है मौलिक अधिकार वाली विशेषता ली गई है यूएसए से। 30 का सी ऑप्शन राइट आंसर। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है जिसे निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो ये कौन सी संविधान संशोधन द्वारा स्थापित हुई थी। 31 का आंसर। तो इसे 24वां संशोधन तहत हुई थी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्य वित्त आयोग की मुख्य भूमिका क्या होती है। बताओ क्या होती है।
तो राज्य वित्त आयोग की जो मुख्य भूमिका होती है वो होती है राज्य और स्थानीय निकायों के बीच करों, टोल और शुल्क की शुद्ध आय का वितरण और निर्धारण। 32 का ए ऑप्शन राइट आंसर। 33वां प्रश्न, असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है? तो कौन सा है? 43 का आंसर। तो ये बोहाग बिहू। 33 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः भगवान डॉट डॉट के कथा प्रसंगों का चित्रण होता है। तो मणिपुरी में कौन से भगवान के कथा प्रसंगों का चित्रण है? 34 का आंसर। तो ये कृष्ण का बी ऑप्शन राइट आंसर। 35वां है कि टीबी विश्व टीबी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो विश्व टीबी दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को। 35 का सी ऑप्शन राइट आंसर। 36वां प्रश्न कि इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द इस्तेमाल किया? तो ये किसने इस्तेमाल किया था? तो ये किया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। 36 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे होगे तो प्लीज कर लीजिएगा और सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि ISS किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये किसका है? तो ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। 37 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? कौन खेला जाता है? तो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है रोनाल्ड गैरोस। 38 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है। तो बताओ स्पाइक का दूसरा नाम क्या है? तो ये स्मैश। 39 का डी ऑप्शन राइट आंसर। 46वां प्रश्न कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? बताओ डूरंड कप का संबंध है वो किससे है? तो डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न आ जाता है कि 20 फरवरी को डॉट डॉट के रूप में मनाया जाता है। तो बताओ 20 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 41 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है कि युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? तो बताओ क्या है? तो युगांडा की जो राजधानी का नाम है वो है कंपाला। 42 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है कि दाब की एसआई इकाई क्या है? बताओ क्या है? तो दाब की जो एसआई इकाई है वो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। 43 का सी ऑप्शन राइट आंसर। 44वां प्रश्न कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है। 20 जूल कार्य करता है बल और विस्थापन के बीच का कोण। जब हम इसे सॉल्व करेंगे फॉर्मूले के द्वारा तो ये हमारा 60 डिग्री निकल करके आ जाएगा। 44 का ए ऑप्शन राइट आंसर। 45वां प्रश्न है आपके आपके सामने कि ऊपरी प्रणोद और भार डॉट डॉट में प्रयुक्त होते हैं। तो ये किस में प्रयुक्त होते हैं? तो ये होते हैं विपरीत दिशा में। 45 का बी ऑप्शन राइट आंसर। 46वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? बताओ कौन है? तो इनमें से जो उपधातु है वो सिलिकॉन है। 46 का डी ऑप्शन राइट आंसर। 47वां प्रश्न है आपके सामने एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो एक हाइड्रोजन एटम में जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो है कुछ नहीं है। डी ऑप्शन राइट आंसर। 48वां प्रश्न है आपके सामने एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो एनोडाइजिंग प्रक्रिया में जो अम्ल प्रयोग होता है वो है तनु सल्फ्यूरिक एसिड। 48 का बी ऑप्शन राइट आंसर। आशा करता हूँ कि वीडियो को आपको जरूर पसंद आ रही होगी तो आप इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। और 49वां प्रश्न है कि पुराने जाइलम में किस प्रकार के अवशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? तो इसमें किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है रेजिन और गोंद में। 49 का बी ऑप्शन राइट आंसर। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्यों में संतान का लिंग डॉट डॉट द्वारा निर्धारित होता है। तो ये किसके गुणसूत्र से होता है? तो मनुष्यों में संतान का जो लिंग है पितृ गुणसूत्र से होता है। 50 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।